ऑनेस्टी क्लास बहुत अच्छी लगती है। एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है ऑनेस्टी क्लास का। शुरू में जब सर से मिले थे, मतलब इतनी कन्वर्सेशन नहीं हो पाई थी हमारे बीच में, इतना अच्छा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बन पाया था। जैसे धीरे धीरे ऑनेस्टी क्लास हुई, सर ने मजाक भी कराया, हमें पढ़ाया भी, समझाया भी और डांट भी लगाई, मतलब अच्छे से हमें सब कुछ समझाया। पहले जब सर समझाते थे तो थोड़ा थोड़ा समझ में आता था, उसके बाद जब उसकी क्लास रोज़ होने लगी तो वो बहुत अच्छे से समझ आने लगा। और सर ने एक बताई थी कि जैसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और सर ने एक एग्जांपल भी दिया था कि फुटबॉल मैच का, उसमें 2 टीम्स होती हैं, उसमें एक बच्चा भागीरथ का होता है, एक दूसरे स्कूल का होता है। भागीरथ के बच्चे से गलती से हाथ से गोल हो जाता है, तो वो उसको ही पता था कि मेरे से हाथ से गोल हुआ है, लेकिन उसने किसी को बताया नहीं और सब ना चीयर कर रहे थे उसके लिए, लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया था। जो इस स्टोरी का मुझे बेस्ट लाइन लगी वो ये थी कि हम दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, खुद को बना सकते हैं। कि हमने जब भी इस चीज़ को देखेंगे, उस अवार्ड को देखेंगे कि हमने ये चीज़ झूठ बोल के ली है, तो हमें हमेशा गिल्ट रहेगा इस बात का। विष्णु से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और वो हल्की मतलब शरारत करके पढ़ाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। और वो हर चीज़ एकदम इक्वल पढ़ाते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ और गेम्स, डांस एंड पढ़ाई, ये चारों मिक्स करके। और अभी हम जब उनसे पढ़ रहे हैं तो हमें भी बहुत मज़ा आ रहा है कि हम उनसे पढ़ रहे हैं। ऑनेस्टी क्लास में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी कराई सर ने। एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें बहुत कुछ समझाया भी कि हम कैसे कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। हमारे स्कूल में पहली बार ऐसा कोई मोरल वैल्यू का पीरियड हुआ है, पहले नहीं होता था। और मोरल वैल्यू का पीरियड मेरा फेवरेट पीरियड है। सर ने ऑनेस्टी का मतलब बताया था बीइंग ट्रूथफुल टू अदर्स। पहले मेरी एक आदत थी, मैं झूठ बोलती थी, तो उसके बाद जब सर ने बताया कि आप झूठ बोलोगे तो फिर आपको बाद में तो गिल्ट हो गई, साथ साथ को गिल्ट तो हो गई, तो आपका मन भी करेगा कि आप अपने पेरेंट्स को सच बता दो। एक बार मेरे टेस्ट पेपर में कम मार्क्स आए थे, तो मैंने अपनी मम को बताया नहीं था कि मेरा टेस्ट था। तो जब मैंने सोचा कि मुझे अच्छा नहीं लगा था कि मैंने अपने मम को अपने मार्क्स नहीं बताए। फिर मैंने बाद में बताया, जब मम्मी काम कर रही थी तब मैंने उनको बाद में बताया था कि मेरे कम मार्क्स आए हैं। तो मम्मी ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत कर लेना और आ जाएंगे। पर ये बात मम्मी को ये बात अच्छी लगी, उन्होंने कहा मुझसे कि तुमने सच बोला, ये बहुत अच्छी बात थी। टीचर्स क्लास में एंटर करती हैं तो बच्चे बोलते हैं मैम मैंने काम नहीं करा। मैम बोलती है मैं प्रिंसिपल मैम के पास लेके जाऊंगी, लेकिन सर ऐसा नहीं बोलते थे। सर बोलते थे कि तुमने ये काम क्यों नहीं करा, अगर तुम ये झूठ बोल रहे हो, तुम अपने आप से झूठ बोल रहे हो, मुझसे नहीं बोल रहे हो। एक बार क्या हुआ था, मैंने अपनी मम्मी से भी पैसे ले लिए थे और फिर उसके बाद मैंने अपने पापा से भी ले लिए थे। फिर मम्मी को पता चल गया कि मेरे से भी ले लिए थे इसने पैसे और पापा से भी ले लेते, तो मम्मी ने मुझे बहुत डांटा था। फिर ऑनेस्टी की क्लास के बाद मैंने ये सब करना बंद कर दिया। पहले मैं सामान कुछ तोड़ देता था तो मैं अपने भाई के नाम लगा देता था, फिर मेरा भाई फंस जाता था तो पापा मम्मी उसे कुछ कहते नहीं थे, तो मैं हर बार उसी का नाम लगाता था। जब से वैदिक क्लास शुरू हुई है तो मैं अपना नाम लगाता हूँ, मम्मी मेरे को कुछ नहीं कहती। पहले मैं झूठ बोलता था, बहुत ज़्यादा बोलता था, पर अब थोड़ा सा कम हो चुका है क्योंकि मैंने कोशिश करी है कम करने की झूठ, और मैं चीटिंग भी बहुत करता था। मैंने एक पेपर तो पूरा चीटिंग से ही करता, उसमें मैं फेल होने से बच गया था, पर अब मैं ज़्यादा चीटिंग नहीं करता हूँ, अब मैं थोड़ी बहुत अपनी मेहनत से करता हूँ। जब रियान के साथ बैठता था सीटी वगैरह में तो मैं इसकी वजह से पूरा देख लेता था, जैसे जीके का, कंप्यूटर का, उसका मैं इसकी वजह से कर देता था सारा एग्ज़ाम। पर फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं खुद अगर ये करवाता रहेगा हमेशा तो मैं कैसे करूँगा, तो फिर मैं उसके बाद खुद करने लगा थोड़ा थोड़ा। मेरी वैदिक क्लब से चेंजेस आए हैं, ये जब से क्लास चली है, जब से मैं थोड़ा कम बोलने लगा हूँ। सर ने ऑनेस्टी का मतलब बताया था बीइंग ट्रूथफुल टू अदर्स। सर हम सब चाहते हैं कि आप इस क्लास को कंटिन्यू रखें। ऑल द बेस्ट सर।